आप हमेशा अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कैसे रहेंगे? इसी का जवाब लेके आई हूं मैं आज। डॉक्टर इनु अग्रवाल खुशी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कोई किसी ने कुछ कहा, हमारी लो एनर्जी हो गई। किसी ने हमारी तारीफ करी, हमारी हाई एनर्जी हो गई। तो हमारा रिमोट तो दूसरों के हाथ में हो गया। जैसा दूसरों ने कहा वैसा हमने मान लिया। दूसरों ने कहा तुम सुंदर नहीं हो, तो हमने मान लिया। दूसरों ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तो हमने मान लिया। दूसरों ने कहा तुम बेवकूफ हो, तो हमने मान लिया। दूसरों ने कहा तुम इंटेलिजेंट हो, तो हमने मान लिया। तो जैसा जिसने कहा हमने वैसा मान लिया। दिस इज नॉट ट्रू। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस का रूल, अपनी बॉडी लैंग्वेज। अपनी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी लाओ, अपनी वॉइस में एनर्जी लाओ। अगर आपकी वॉइस में एनर्जी नहीं होगी, आप लो एनर्जी से बात करोगे। कोई आप पे आया आपके पास बात करने के लिए, आपने उसको स्वागत कर, ठीक है आइए बैठिए, आपने उसको एनर्जी से वेलकम नहीं किया। आप किसी के घर जाते हो तो देखते हो कि आपको कैसे वेलकम हुआ। अगर कोई एनर्जी से वेलकम करता है तो भी आपको पता लगता है, किसी ने आपका लो एनर्जी से वेलकम करा तो भी आपको पता लगता है। तो आज से एक बात अपनी बात में गांठ बांध दीजिए, चाहे आप छोटे हो बड़े हो, कोई सी भी एज के हो। कोई भी आपके घर आ रहा है, कहीं भी आप जा रहे हैं, एक हाई एनर्जी से उसका वेलकम कीजिए। जब आप उसका हाई एनर्जी से वेलकम करते हैं तो अपना आप ही कॉन्फिडेंस सामने वाला देखता है। वो एनर्जी आप उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, स्ट्रेट होके, अच्छे होके, स्माइलिंग फेस से उसको आप वेलकम कीजिए। बॉडी लैंग्वेज से आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी बात कि ये बात आप माने या ना माने कि कभी कभी हम अपने कपड़ों को लेके भी सबकॉन्शियस हो जाते हैं कि हम देखते हैं कि अब हमने कोई सूट पहना, हमें बाहर निकल गए, हमें पता लगा कि हमारे सूट कहीं से फट रहा है या कुछ रास्ते में कुछ हो गया, तो हम पूरे दिन उस पर हमारा ध्यान रहेगा कि हाई कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। तो आप अपने लिए नहीं तो औरों के लिए अच्छे से बन के निकलिए, क्योंकि जब आप अच्छे से बन के निकलते हैं तो वो एनर्जी दूसरों पर जाती है। पहला लुकिंग एक फेस होता है, एक ड्रेसअप होता है जो दूसरों के दिमाग में आपके लिए इमेज बनाता है। टॉक तो आप बाद में करेंगे, पहला इंप्रेशन तो आपके लुकिंग से पड़ता है, पर्सनैलिटी से पड़ता है। तो ये पर्सनैलिटी भी आप में एक निखार लाती है। तीसरा रूल जो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है कि आप अपने सेल्फ फोन को बढ़ाने के लिए अपने किसी भी फील्ड में नॉलेज गेन करिए, जिससे आप पे कुछ भी एक एरिया हो बात करने के लिए, किसी के सामने कोई भी टॉपिक हो जिसमें भी आप इंटरेस्ट हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड हो, चाहे किचन से भी हो, कोई भी, ईच एंड एवरीथिंग, चाहे कुकिंग का क्यों ना हो, जो भी जिस भी आपको फील्ड में इंटरेस्ट है, जो भी आपकी वो हॉबी है, उसमें आप इतनी नॉलेज गेन करिए। जरूरी नहीं कि आप सारे में एक्सपर्ट हो, किसी एक फील्ड में, किसी दो फील्ड में, जिसमें भी आपको हॉबी रखती हो, आप उसमें अपने आप में इंटरेस्ट क्रिएट करके आप कॉन्फिडेंस क्रिएट करिए। जब आप किसी के सामने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं तो वो सामने वाला जज कर लेता है। तो आप अपने उस फील्ड में नॉलेज करिए। ऐसा नहीं कि आपने ड्रेसअप अच्छा कर लिया, कोई आपसे बात कर रहा है तो आपको कोई नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज जरूरी नहीं है कि आपको पूरी जीके पता हो, ये मैटर नहीं करता कि आपको पूरी जीके पता हो। आप अपने आपको क्रिकेट का शौक है, आप क्रिकेट की नॉलेज रखिए। आपको ह्यूमन बिहेवियर में अच्छा है तो आप उसकी नॉलेज रखिए। किसी एक फील्ड में अच्छी से नॉलेज रखिए। जरूरी नहीं है कि आपको सारी फील्ड की नॉलेज हो। किचन की नॉलेज है तो किचन में आप अच्छी तरह से नॉलेज करिए। हर किसी में किसी ना कोई एक अपनी क्वालिटी होती है, अपनी इस क्वालिटी को पहचानिए, रिकॉग्नाइज करिए, क्रिएटिव करिए। हमारा जो राइट माइंड है ना, राइट माइंड एक होता है, लेफ्ट एक होता है राइट। राइट माइंड हमारा इंट्यूशन करता है, राइट माइंड हमारा क्रिएटिव होता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी को पहचानिए कि आप किस फील्ड में आप क्या कर सकते हो, और फुल एनर्जी से बात करिए उस फील्ड पे। आप विद इन 1 मंथ, आज 3 नवंबर है और 3 दिसंबर तक आप एक अपन अपने ऐसे अंदर अफर्मेशन लिखेंगे कि मैं इस फील्ड में नॉलेज गेन कर रहा हूं, जो भी आपका इंटरेस्ट फील्ड है। और आप उसमें खूब काम करिए, अखबार पढ़िए, आजकल तो यूट्यूब है, नेट है, आप इतने सारे उनको लिखिए भी, जो भी आपको नॉलेज होती है। 1 महीने में आपको बहुत सारी नॉलेज गेन हो जाएगी, जो आप किसी के सामने अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ये सब धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी में निखार लाते हैं।
आपकी जो पर्सनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, हम एक डाइस पर खड़े होते हैं बोलने के लिए, और हम अगर कॉन्फिडेंस से नहीं बात कर रहे तो सामने वाला हमको क्यों सुनेगा? तो कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो हमें इंटरेस्ट लेगा कि वो क्या बोलने जा रहा है। हम खुद ही लो एनर्जी के हैं, बोल नहीं पा रहे, हमें पता ही नहीं हमें क्या बोलना है, हम बस खड़े हो गए, तो कोई हमारे में क्यों इंटरेस्ट लेगा? दूसरी बात, आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाइए कि आप अगर बच्चे हो, ग्रो यूथ, आपके पेरेंट्स का आपके लिए क्या ख्वाब है, आप उसको ख्वाब करने की पूरी कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि आप खेल में मस्त हैं और पता लगा जी आपकी मदर या फादर को कोई सीरियस बीमारी हो गई और वो आपका ख्वाब आंखों में लेके चले गए। तो आज को जियो, अपने कैरियर को बनाओ, और जिनके कैरियर बन चुके हैं, जो मेरी एज के भी है, तो वो भी कोई ना कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए अपने अंदर कोई एक हुनर जो उनके पास है उसको वो एक्सप्लोर करो, दूसरों को बताओ, और उससे आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आए। कभी भी दूसरों में कमी मत देखो। जो दूसरों में कमी देखते हैं वो सर्कल ऑफ सेंटर होते हैं, और जो अपने में कमी देखते हैं वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होते हैं। तो अपने में कमी देख के अपने में सुधार लाओ। दूसरों की कमी बताते भी तो